मदीना के आसमान में एक सुकून भरी हवा चल रही थी। रमजान का पहले 10 दिन का था। हल्का गर्मी का एहसास था, मगर फिर भी हर दिल में एक अजीब सुकून था। सूरज मगरिब की तरफ धीरे धीरे डूब रहा था और उसकी लालिमा आफाक पर छाने लगी थी। सहाबाए किराम के दिलों में एक इबादत का जज्बा था। मस्जिद नबवी में सब इकट्ठा हो गए। चारों तरफ एक नरम रोशनी थी। रात की शांत मोहब्बत और गहरा होती जा रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज के बाद धीरे धीरे खड़े हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उठते ही पूरी मस्जिद में एक सन्नाटा छा गया। सबकी नजर सिर्फ आप पर थी। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था। सब पूरी तवज्जो से सुन रहे थे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नरम आवाज में फरमाने लगे, ए मेरे सहाबा सुनो, तुम्हारे दरमियान एक ऐसे महीना आया है जिसका पहला हिस्सा रहमत है, बीच का हिस्सा मगफिरत का है और आखिरी हिस्सा दोज़ख से निजात का जरिया है। ये वही महीना है जिसमें कुरान करीम शबे बरात की रात नाजिल हुआ और ये रात इसी महीने में होने की वजह से ये महीना भी कीमती बन गया है। तुम लोग इस महीने की कदर करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सहाबाए किराम की दिलों में गूंजने लगी। उनको एहसास होने लगा कि रमजान सिर्फ रोजा रखने का महीना नहीं है, बल्कि ये एक सखावत, नफ्स की पाकी और कुर्बानी का महीना है। ये अल्लाह सुब्हानो व तआला की कुर्ब हासिल करने का एक बेहतरीन मौका है। अगले दिन हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु कहीं जा रहे थे। जब वो बाजार के करीब पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ गरीब और मोहताज लोग वहाँ बैठे थे। भूख की तकलीफ उनके चेहरों से साफ नजर आ रही थी। धूप से जले हुए, मिट्टी में लिपटे हुए, जिस्म कमजोर और आंखों में बेचैनी थी। उनके छोटे बच्चे भी भूख से बिलबिला रहे थे। ये मंजर देखकर हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, ये लोग भी तेरी मखलूक हैं। तू ही इनका रिज्क देने वाला है। तूने मुझे इतनी नेमतें दी है तो मुझे इनकी हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। एक कहकर जो कुछ भी उनके पास था सब मोहताजों को दे दिया। फिर जब वो बाजार में पहुंचे, एक आदमी ने उन्हें पुकारा, ए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हम सीरिया से एक बड़ा काफिला लेकर आए हैं, मगर रास्ते में हमारे पास माल खत्म हो गया। हम अपने सामान, कपड़े और जरूरी असबाब बेचना चाहते हैं। सुना है कि आप मदीना के बड़े ताजिर हैं। क्या आप ये सामान खरीदने के लिए तैयार हैं? हजरत उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु को इन चीजों की जरूरत नहीं थी, लेकिन जो गरीब और मोहताज लोग उन्हें देखे थे उनके याद अभी तक उनके दिल में जिंदा थी। उन्होंने सोचा, अल्लाह ने जो माल मुझे दिया है मैं उसका हकदार नहीं हूँ, इसमें जरूर मोहताज का भी हिस्सा है। फिर उन्होंने आदमी से कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम अपने इस माल के लिए कितना कीमत चाहते हो? काफिला के सरदार बोला, ए उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हमें ज्यादा मुनाफा नहीं चाहिए। अगर आप दुगना दाम दे दें तो हमें काफी होगा। ये सुनकर उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु मुस्कुरा दिए। उनकी आंखों में एक रोशनी थी। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के बंदे, मैं ये सामान दुगना दाम पर खरीद लूंगा, लेकिन कसम है अल्लाह की, मैं इसे ऐसे खरीदार के हाथ बेचूंगा जो मुझे इसका 700 गुना बदला देगा। ये सुनकर काफिला का सरदार हैरान हो गया। वो बोला, मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, मगर कोई भी मुझे
दुगना दाम देने के लिए तैयार नहीं है। आप किस खरीदार की बात कर रहे हैं जो 700 गुना ज्यादा देगा? क्या ऐसी कोई खरीदार मदीना के बाजार में है? उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऐसे खरीदार सिर्फ मदीना के बाजार में नहीं बल्कि पूरी जहान में मौजूद हैं। बस जरूरी है कि तुम अपनी रूहानी आंखों से उन्हें देख सको। काफिला का सरदार उनकी बात समझ नहीं पाया। तब उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए काफिले का सरदार, मैं जो तुमसे खरीद रहा हूँ मैं इसे अल्लाह पाक की राह में तकसीम कर दूंगा। फिर उन्होंने सूरा बकरा की एक आयत पढ़ी, जो लोग अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करते हैं उसकी मिसाल एक बीज की तरह है जो एक कान से 7 बालियां निकलता है और हर बाली में 100 दाने होते हैं। अल्लाह जिसे चाहता है उसका अजर और बदला देता है और अल्लाह बड़े फजल वाला है, सब कुछ जानने वाला है। फिर उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, हमने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स अल्लाह की राह में कुछ भी खर्च करेगा अल्लाह उसे कयामत के दिन 700 गुना बदला देगा। ये सुनकर काफिला का सरदार चुप हो गया और गहरी सोच में पड़ गया। वो उन्होंने काफिले के सरदार को दुगना दाम देकर सारा माल खरीद लिया और वो पूरा माल गरीबों और मोहताजों में बांट दिया। गरीब लोग कपड़े, खाने का सामान और जरूरी असबाब पाकर बेहद खुश हो गए। लगता है जैसे उनके मुर्दा जिस्म में जान डाल दी गई हो। एक बुढ़िया जो उन गरीबों में से थी वो बोली, ए उस्मान रदियल्लाहु अन्हु, तुम हमारे लिए एक फरिश्ता हो, वरना हमारे पास से कितने लोग गुजरे मगर किसी के दिल में हमारे लिए जरा भी रहम नहीं आया। अगर तुम भी उन जैसे होते तो हमें इतना सब कुछ ना देते। ये सुनकर उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु का दिल भर आया, आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा, ए माँ, मैंने कुछ भी खास नहीं किया, मैंने बस अपना हक अदा किया है। दुआ करो अल्लाह मुझे और ज्यादा हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के दिन मुझे अपनी रहमत से महरूम ना करे। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दान की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए। आप अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हु को जन्नत की बशारत दी और फरमाया, ए उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, तुम इस दान के बदले क़यामत के दिन 700 गुना अजर पाओगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम उस्मान के इस अमल से सबक लो और याद रखो तुम्हारे दरमियान रमज़ान का महीना है। जितना ज़्यादा तुम इस महीने में दान करोगे उतना ज़्यादा सवाब पाओगे और ज़रूर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करो और जहन्नम से निजात पालो। याद रखना, जो शख्स रमज़ान का महीना पाकर भी अपने गुनाह माफ़ करवा ना सका उससे बड़ा बदनसीब दुनिया में कोई नहीं। बेशक उस पर अल्लाह की लानत बरसेगी। इस तरह कुछ दिन गुजरते ही रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया। वक्त दूसरे हिजरी साल का था। मदीने के आसमान पर शाम ढल चुकी थी। मगरिब की जानिब सूरज की आखिरी किरण धीरे धीरे डूब रही थी। हवा में एक अजीब सुकून था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पुरस्कार रात आने वाली है। मस्जिद नबवी में सहाबा इकट्ठा हो रहे थे। सबके जहन में एक ही सवाल था, रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है तो शब कदर कौन सी रात होगी?
ہر کسی کے دل میں ایک سوال ابھر رہا تھا۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ دن پہلے ایک عجیب روشنی خواب میں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مقدس رات ہے جس میں فرشتے گروہ در گروہ زمین پر نازل ہو رہے ہیں۔ آسمان کی رحمت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ ہر طرف ایک نورانی سکون اور برکت پھیل رہی ہے۔ یہ رات ویسے ہی ہے جو 1000 مہینوں سے بہترین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، جو رات میں نے اپنے خواب میں دیکھی جو اصل میں لیلۃ القدر تھی، مجھے اس کی تقریباً تاریخ بھی بتائی گئی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیں بتا دیجئے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، بس کچھ صبر کرو، جب رمضان کا آخری عشرہ آئے گا تب میں تمہیں بتا دوں گا۔ پھر وہی وقت آ چکا تھا۔ مسجد نبوی میں صحابہ ایک جذبہ اور امید کے ساتھ جمع تھے۔ ہر شخص ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آج ہمیں ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جس کا انتظار ہم کب سے کر رہے ہیں۔ یہ رات ہماری زندگی کی سب سے افضل رات ہو سکتی ہے۔ لیکن تبھی مسجد نبوی کے باہر سے چلانے کی آواز آنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیران ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام باہر آئے تو دیکھا کہ کچھ صحابہ آپس میں شدت سے بحث کر رہے ہیں۔ دو شخص سب سے زیادہ اختلاف میں ہیں۔ ایک کہہ رہا تھا، آج کی رات شب قدر ہے۔ دوسرا کہتا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اگر آج شب برات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہمیں بتا دیتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے نزدیک گئے اور ارشاد فرمایا، اے صحابہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اس بحث کے نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ یہ سنتے ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ دونوں صحابہ شرمندہ ہو گئے اور اپنے سر جھکا لیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گہری سانس بھری۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لہجے میں دکھ اور افسوس محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں تمہیں ایک ایسے معاملے کی خبر دینے آیا تھا جس کے لیے تم سب انتظار کر رہے تھے۔ مجھے لیلۃ القدر کی خاص تاریخ بتا دی گئی تھی اور میں تمہیں یہ رات بتانے ہی والا تھا، لیکن تمہاری اس بحث کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس راز کو محفوظ کر لیا۔ یہ سن کر صحابہ کرام کی چہرے اتر گئے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہم اس خوبصورت رات کو کھو چکے ہیں؟ کیا ہم کبھی شب قدر کا انعام نہیں پا سکیں گے؟ صحابہ افسوس کرنے لگے۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، ہو سکتا ہے اس میں بھی تمہارے لیے بہتری ہے۔ پھر ایک صحابہ نے کہا، اگر ہمیں شب قدر کی مقررہ تاریخ پتہ ہوتی تو ہم صرف اسی رات میں عبادت کرتے، مگر اب ہم رمضان کے پوری آخری عشرے میں عبادت کریں گے اور ہر طاق رات میں شب قدر کی تلاش کریں گے۔ اس رات کے بعد صحابہ کرام رمضان کے آخری عشرے کی بجائے 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں رات بھر دعا اور استغفار کرتے۔ لیکن پھر بھی کچھ صحابہ کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں وہ خاص رات پتہ ہوتی تو ہم اس کا حق اچھی طرح ادا کرتے۔ تب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، تم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف میں بیٹھو۔ اگر تم مسجد میں رہو گے تو تم سے شب قدر کبھی نہیں چھوٹے گی۔
چاہے تم عبادت نہ بھی کرو، صرف سو بھی جاؤ، تب بھی تمہیں شب قدر کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہارے عمل نامہ میں شب قدر کا ثواب ضرور لکھا جائے گا۔ تب سے صحابہ کرام ہر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے لگے۔ سبحان اللہ۔